हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश। और स्पोकन इंग्लिश का दोस्तों आज हमारा सेशन है सेशन नंबर 50। इट मींस दोस्तों अभी तक हम 49 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं स्पोकन इंग्लिश की। हाल फिलहाल में हमने स्टार्ट की थे टेंसेस और आज इस 50 नंबर के सेशन में हम लोग टेंसेस ही स्टार्ट करेंगे। हम टेंस में दोस्तों पास्ट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और प्रेजेंट चल रहा है। देखते हैं कि प्रेजेंट का आज कौन सा सेशन है। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूं पूरे विश्वास के साथ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कमेंट्स मुझ पे सही आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों कमेंट्स में थोड़ी सी कमी है। इट मीन्स मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं वो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। आप 2 ही सेंटेंस बनाएं, एक ही बनाएं, लेकिन प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दें बना के। राइट, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए स्पोकन इंग्लिश का 50 सेशन। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। जी हां, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट की सीरीज तो चल ही रही है और उसमें आज हम करेंगे परफेक्ट। मैंने आपको पास्ट परफेक्ट में बताया था कि पास्ट परफेक्ट का मीन्स क्या होता है। आशा करता हूं कि मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सबने पढ़ा होगा। यदि कहीं भी रह गया है तो प्लीज आप उस सेशन को जरूर देखिएगा। स्टार्ट करता हूं मैं प्रेजेंट परफेक्ट, और इसमें भी बता देता हूं कि इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट क्यों पड़ा। दोस्तों प्रेजेंट मीन्स जो वर्तमान में है, जो आज है, जो अभी है, जो इस समय है, वो है दोस्तों प्रेजेंट। और परफेक्ट का मीन्स जो अभी अभी खत्म होके चुका है, बस राइट नाउ, जस्ट अभी होके चुका है, इट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट में जो आपने काम कंप्लीट किया है, आपने सुना होगा अपने चहेतों के मुंह से या अपने टीचर्स से या अपने फ्रेंड्स या फिर मॉम डैड से, पेरेंट्स से, कि भाई कभी कभी आपको एक कमेंट मिलता है, परफेक्ट मैन, यू आर द परफेक्ट बॉय, यू हैव अ परफेक्ट राइटिंग। तो कब कहते हैं हम परफेक्ट? जब आप परफेक्ट होते हैं, जब आप किसी काम को डन कर देते हैं, आप काम कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों परफेक्ट का तो मतलब यही है ना कि भाई परफेक्ट मीन्स कोई काम कंप्लीट हो गया। जब भी हम परफेक्ट वर्ड का यूज करेंगे तो यही तो मीन हुआ यहां प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। जहां वर्ब फिनिश हो जाती है तो वर्ब फिनिश कहां पे होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म पे। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज कर देते हैं, तो वही कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आशा करता हूं पूरे विश्वास के साथ कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा और आप कभी नहीं भूलेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या मीन होता है परफेक्ट का। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में परफेक्ट का मीन्स क्या होता है। पास्ट में जो काम कंप्लीट हो गया था पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट में जो काम अभी भी कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको समझाने के लिए। आपने बहुत बार सोचा होगा और सोचने के बाद कहा होगा कि मैं ये काम पहले ही कर चुका हूं। मतलब अभी तो तुम मुझसे कह रहे हो, लेकिन मैं ये काम पहले ही, मतलब उसके कहने से पहले ही आपने ये काम अभी भी कंप्लीट कर लिया। तो जहां सेंटेंस में ऑलरेडी आ जाता है, क्या आ जाता है? ऑलरेडी, वहां हम दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। या फिर मैं आपसे कहूं, जैसे एक वर्ड होता है येट। येट मीन्स क्या होता है? येट मीन्स तो भी या अब तक। तो जहां दोस्तों हम येट का यूज करते हैं वहां भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं वो अभी तक नहीं आया, वो अभी तक नहीं आया, तो अभी तक नहीं आया, तो अभी तक की इंग्लिश क्या होगी? येट। तो मैं क्या कहूंगा? ही हैज नॉट कम येट। ही हैज नॉट कम येट। यदि आप ये लगाने की कोशिश करेंगे कि ही हैड नॉट कम येट, तो दोस्तों 120% नहीं, 1000% आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि येट तो भैया लेता ही प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन रटिए मत, उसको रटना नहीं है, आप समझिए, क्योंकि येट का मतलब होता है अभी तक और अब भी। तो भाई अभी मैंने आपसे क्या कहा? जो काम अभी अभी कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट। तो यही कुछ कहानी है प्रेजेंट परफेक्ट की। स्टार्ट करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, पहला तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम इंग्लिश समझ लेते हैं कि इसकी वर्ब क्या होती है। तो इसकी वर्ब होती है हैज सिंगुलर, और प्लूरल में यूज होती है हैव, और हैज और हैव के संग दोस्तों हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म? जैसा कि मैंने आपसे अभी भी कहा कि परफेक्ट वर्ब की लास्ट फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट का मीन्स क्या होता है? कोई काम लास्ट हो गया हो। तो हैज हैव के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हिंदी में दोस्तों हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, जिनके लास्ट में आता है चुका है, चुकी है, चुकी हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि केवल चुका है, चुकी हैं, चुके हैं से काम नहीं चलेगा। यहां पे हम या है, ये है, ये हैं भी यूज करते हैं। जैसे मैं चला गया हूं,
विशाखा ने पानी पी लिया है, सुशीला ने गुलाब जामुन खा लिए हैं। तो दोस्तों ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, वो कहलाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें या है, ये है आता है। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ गए होंगे आपको दोस्तों कि हम क्यों कहते हैं इनको प्रेजेंट परफेक्ट और इसके लास्ट में क्या आता है, चुका है, चुकी है, या है, ये है। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं आप कुछ सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस में हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैज सिंगुलर और हैव प्लूरल। अब देखिए कि कैसे बनाते हैं। भाई हैज से यदि मैं बनाऊं तो मैं आपसे कह सकता हूं रुक्मणी हैज, रुक्मणी एक बंदी का नाम है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ गई, हैज वॉच। वॉच की थर्ड फॉर्म दोस्तों वॉच्ड। रुक्मणी हैज वॉच्ड ऑल द वीडियोज, ऑल द वीडियोज। आशा करता हूं कि आपको दिख रहा होगा, राइट? तो दोस्तों सेंटेंस बना रुक्मणी हैज वॉच्ड ऑल द वीडियोज, हैज के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या मीन हो गया? रुक्मणी ने सारी वीडियोस देख ली हैं। रुक्मणी सारी वीडियोस देख चुकी है या रुक्मणी ने सारी वीडियोस देख ली हैं। आप दोनों में से कोई भी मीन लगा सकते हैं, सिंपल है। नंबर सेकंड में मैं कह सकता हूं आपसे तनु एंड जिब्रान, तनु एंड जिब्रान have come to academy। सो दोस्तों क्या मीन हुआ इसका कि भैया दो लोग हुए, एक तो तनु हो गई और एक जिब्रान हो गई। तो ये दो लोग हैं, तो दोस्तों दो लोगों के लिए प्लूरल वर्ब हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कम की थर्ड फॉर्म तो आप सबको पता ही होगी, कम, केम, कम। तो सेंटेंस बन गया तनु एंड जिब्रान हैव कम कहां पे? एकेडमी में। तो भैया तनु और जिब्रान आ चुके हैं एकेडमी में, तो तनु एंड जिब्रान हैव कम टू एकेडमी। सिंपल। नंबर थर्ड दोस्तों मैं आपसे कहूं, यहां मैंने एक पर्सन लिखा है आई। अक्सर क्या होता है कि लोगों के संग दिक्कत होती है कि भाई आई कौन सा पर्सन होता है, कहीं प्लूरल है कहीं सिंगुलर है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि आई प्रेजेंट में प्लूरल होता है। जी हां, आई प्रेजेंट में सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। प्लूरल मतलब ये हैव लेगा। तो जहां दोस्तों प्लूरल वर्ड्स होते हैं, पर्सन होते हैं, वो हैव लेते हैं और सिंगुलर हैज लेते हैं। तो बात मैंने कही आई की, तो आई क्या लेगा? हैव। तो लिख देते हैं आई हैव। अब भैया आई ने क्या किया? आई ने अपना मोबाइल चलाया। तो आई हैव, मैं अपना मोबाइल चला चुका हूं या मैंने अपना मोबाइल चला लिया है। तो आई हैव ऑपरेटेड माई सेल फोन। आई हैव ऑपरेटेड माई सेल फोन, मैंने अपना मोबाइल चलाया या मैं अपना मोबाइल चला चुका हूं, कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर? नंबर नेक्स्ट दोस्तों नंबर फोर्थ है हमारा। यदि मैं आपसे कहूं वी हैव, हम, तो भाई हमने क्या किया? मैं कह सकता हूं कि हम स्टेशन पहुंच गए हैं, हम स्टेशन पहुंच गए हैं या हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं वी हैव रीच्ड, पहुंचने की रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। तो REACHED, वी हैव रीच्ड एट या टू। हम दोस्तों दोनों ही प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि टू मतलब स्टेशन पर और एट मीन्स स्टेशन को। वैसे तो टू का मीन्स दोस्तों को होता है हिंदी में और एट मतलब पर होता है, तो आप इससे भी मीन लगा सकते हैं। वी हैव रीच्ड एट द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुंच गए हैं, या वी हैव रीच्ड टू द स्टेशन। तो यहां पे मोस्ट प्रोबेबली हम रीच के संग एट का यूज करते हैं। तो वी हैव रीच्ड एट द स्टेशन। अक्सर दोस्तों लोग टू लगा देते हैं, जो कि गलत नहीं होता, लेकिन रीच के संग हम एट का यूज मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर करते हैं 99% केसेस में।
क्योंकि कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होती हैं, इसीलिए हम रीच। लेकिन हाँ, गॉन कहें तो टू लगाएंगे, कम कहेंगे तो टू लगाएंगे, लेकिन रीच एट। तो सेंटेंस बना वी हैव रीच्ड एट द स्टेशन, हम स्टेशन आ चुके हैं या हम स्टेशन पहुंच चुके हैं या पहुंच गए हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड पॉजिटिव का लास्ट सेंटेंस नंबर 5। नंबर 5 में दोस्तों हम कह सकते हैं शी हैज वॉश्ड, उसने धो लिए हैं। तो क्या धो लिए भाई? तो शी हैज वॉश्ड हर क्लोथ्स, वो अपने कपड़े धो चुकी है या उसने अपने कपड़े धो लिए हैं। तो शी के संग हैज लगा और हैज के संग दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। तो सेंटेंस सिंपल था, शी हैज वॉश्ड हर क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े धो लिए हैं। तो हैज सिंगुलर था और सिंगुलर के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये थे दोस्तों हमारे पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें आपने सीखा कि हैज हैव के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लगाते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं हम। ठीक है, सो अब बारी है नेगेटिव की। आइए बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों नेगेटिव का मीन तो मुझे क्लियर करने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी यहां पे जितने भी महानुभाव नए हैं, मेरे जितने भी दोस्त नए हैं यहां पे, मैं बता दूं नेगेटिव मीन्स नॉट या नेवर। जिन सेंटेंसों में नॉट लग जाए वो नेगेटिव कहलाता है, राइट। सेंस में नेगेटिव हो ये मतलब नहीं है, सेंटेंस नेगेटिव हो ये जरूरी है। और सेंटेंस नेगेटिव नॉट या नेवर से होता है। और नॉट कहां आता है भैया? नॉट आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। तो हैज और हैव के संग हमें नॉट लगाना है। सिंपल। इसके सिंपल सेंटेंस करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं नंबर 1, कुछ अलग बना लेते हैं। मैंने ये नहीं सोचा है, मैंने ये नहीं सोचा है, मतलब कोई चीज है जो मैंने नहीं सोची है, तो मैं क्या कहूंगा? आई क्या होता है? प्लूरल, तो हैव, आई हैव। ये दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है, तो नॉट यहां लग गया। आई हैव नॉट, थिंक की थर्ड फॉर्म थॉट, आई हैव नॉट थॉट इट, मैंने ये नहीं सोचा है। आप इट के प्लेस पे दिस का भी यूज कर सकते हैं। आई हैवंट थॉट इट, मैंने इसे नहीं सोचा। आई हैवंट थॉट इट, मैंने तो ये नहीं सोचा है। दिस इज व्हाट वी कॉल द सिंपल फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, हैव के संग थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखेंगे, थिंक की थर्ड फॉर्म थॉट, आई हैव नॉट थॉट इट, एंड दैट्स इट। सिंपल दोस्तों। नंबर सेकंड में आपसे कह सकता हूं शी हैज नॉट, उसने एक पत्र नहीं लिखा है। उसने, एक बंदी है, उसने एक पत्र नहीं लिखा, तो शी हैज नॉट रिटन, WRITTEN, अ लेटर। तो सिंपल था दोस्तों, शी हैज नॉट रिटन अ लेटर। तो भाई शी के संग हैज और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, तो शी हैज नॉट रिटन अ लेटर। ये हम कर रहे हैं नेगेटिव की फॉर्म्स, तो नेगेटिव आपके लिए सिंपल है। नंबर थर्ड में दोस्तों मैं कह सकता हूं आपसे राधिका हैज। जैसे शी सिंगुलर था, ऐसे दोस्तों राधिका भी सिंगुलर है। तो राधिका हैज नॉट स्लैप्ट अर्ली, राधिका जल्दी नहीं सोई है। मैंने हिंदी कही कि राधिका जल्दी नहीं सोई है, तो क्या कहूंगा? राधिका हैज नॉट, हैज के संग थर्ड फॉर्म और नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ। राधिका हैज नॉट स्लैप्ट अर्ली, राधिका जल्दी नहीं सोई है। तो हैज नॉट स्लैप्ट अर्ली, सिंपल। स्लीप, स्लैप्ट, स्लैप्ट, आपको वर्ब की फॉर्म से याद होना बहुत जरूरी है। एक हम सेशन करेंगे दोस्तों केवल वर्ब्स पे, जिसमें मैं आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म जरूर बताऊंगा, ठीक है। एंड नंबर फोर यदि मैं आपसे नेगेटिव कहूं तो मैं प्लूरल पे बनाऊंगा, क्योंकि प्लूरल पे एक ही बना है। तो हम करते हैं दे हैव नॉट, उन्होंने गेम नहीं खेला है, उन्होंने गेम नहीं खेला है। तो दे हैव नॉट प्लेड अ गेम, दे हैव नॉट प्लेड अ गेम,
दोस्तों हैव के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड एंड दैट्स इट। आशा है मुझे कि आपको नेगेटिव भी समझ में आए होंगे। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आप जितना इसको भारी समझेंगे ये उतना ही कम्बरजम हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे आपके लिए, लेकिन ये बहुत सिंपल है, इनको जस्ट सोचना है और करना है। क्लियर दोस्तों? आइए पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद अब बारी है हमारी इंटरोगेटिव की, और देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो दोस्तों इंटरोगेटिव करने से पहले तो आप ये समझ लें कि इंटरोगेटिव होते क्या हैं। वो सेंटेंसेस जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क, जरूरी नहीं है कि तीनों लगाने हैं आपको, आप एक ही क्वेश्चन मार्क लगाएं, वही कहलाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। करना क्या है भैया? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, केवल जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आई है उसको आगे लगा देनी है। यदि आपको सेंटेंस का मीन निकालना है क्या से, सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखें, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का, यदि मीनिंग क्या से निकल रहा है, यदि सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हुई है, क्या, राइट, तो वो हमेशा उसकी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। तो कुछ भी सेंटेंस बना लीजिए। अब जैसे मैं आपसे पहला सेंटेंस कहूं, आई हैव नॉट थॉट इट, मैंने इसे नहीं सोचा है, तो यदि आपको कहना है क्या मैंने इसे सोचा है, क्या मैंने इसे सोचा है, कोई सब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपने सोचा हो या किसी के बारे में सोचा हो, तो मैं कहूं क्या मैंने इसके बारे में सोचा है, तो मैं क्या कहूंगा? पहले दोस्तों बनेगी हैव, हेल्पिंग वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब थी ये आगे आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आई। तो क्या मैंने सोचा है, हैव आई थॉट, इसके बारे में, अबाउट इट, क्वेश्चन मार्क। हैव आई थॉट अबाउट इट, क्या मैंने इसके बारे में सोचा है। दोस्तों जरूरी नहीं कि आप अबाउट लगाएं, आप ये भी कह सकते हैं, जैसे मैंने यहां कहा आई हैव नॉट थॉट इट, तो मैं ये भी कह सकता हूं हैव आई थॉट इट, क्या मैंने इसे सोचा है या इसके बारे में सोचा है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? अबाउट इट का मतलब इसके बारे में, मतलब कोई वस्तु विशेष है जिसके बारे में मैं कुछ सोचना चाहता हूं, राइट। और अबाउट हटा दूंगा मैं और केवल इट लगा रहने दूं तो इसका मतलब हो गया कि मैं उस वस्तु को सोचना चाहता हूं, मतलब वो वस्तु मेरे दिमाग में आनी चाहिए। जैसे इट क्या है? इट एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का यूज हम नाउन के प्लेस पे करते हैं, तो हो सकता है कि मैं इस इट के प्लेस पे मार्कर ले रहा हूं, तो मैं आपसे कहूं हैव आई थॉट अबाउट मार्कर, क्या मैंने मार्कर के बारे में सोचा है, तो मतलब मार्कर को नहीं सोच रहा, मार्कर के बारे में सोच रहा हूं। क्या सोच रहा हूं? मेरे मार्कर की इंक खत्म हो गई है, मुझे मार्कर ब्लैक वाला नहीं रेड वाला यूज करना है, उसके बारे में। लेकिन यदि मैं अबाउट हटा दूं तो मैं क्या कहूंगा? हैव आई थॉट मार्कर या हैव आई थॉट इट, तो मतलब मैं मार्कर को सोच रहा हूं कि नहीं मुझे मार्कर लाना है, मुझे मार्कर की जरूरत है। तो वस्तु विशेष के बारे में जब सोच रहे हैं, वस्तु विशेष कोई व्यक्ति या वस्तु है, तो अबाउट नहीं लगाना, और उसके बारे में सोच रहे हैं, उसे इर्द गिर्द चीजें, अबाउट लगा देंगे। सिंपल है, कोशिश करेंगे बनाने की, कोई डिफिकल्टी होगी तो मैं हूं आपके साथ। सेकंड दोस्तों, सेकंड में मैं आपसे कहूं शी हैज नॉट रिटन अ लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा है। मैं आपसे कहूं क्या उसने एक पत्र लिखा है, तो क्या उसने, हैज शी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, हैज शी रिटन अ लेटर, एंड दिस इज क्वेश्चन मार्क। हैज शी रिटन अ लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा है, एंड दैट्स इट। इट्स वेरी सिंपल दोस्तों। नंबर थर्ड है राधिका हैज नॉट स्लेप्ट अर्ली, राधिका जल्दी नहीं सोई है। मैं आपसे कहूं क्या राधिका जल्दी सोई है, तो सेंटेंस बनेगा हैज राधिका स्लेप्ट अर्ली, क्वेश्चन मार्क। सिंपल है, हैज पहले आ गया, राधिका बाद में, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट अर्ली, एंड दैट्स इट। एंड द फिफ्थ दोस्तों, फोर्थ एंड द लास्ट, नॉट फिफ्थ, फोर्थ वन, क्योंकि हमारा फोर्थ नेगेटिव लास्ट था। दे हैव नॉट प्लेड अ गेम, उन्होंने ये गेम या एक गेम नहीं खेला है। मैं इसको दोस्तों WH फैमिली बनाना चाहूंगा। हेल्पिंग वर्ब तो आपको आ ही गई होंगी, यदि हम WH में बनाएं और मैं आपसे कहूं कि उन्होंने एक गेम क्यों नहीं खेला है, उन्होंने एक गेम क्यों नहीं खेला है, तो क्या होगी? क्योंकि वाई। तो सबसे पहले आपको लगानी है WH फैमिली। वाई?
अब why के बाद क्यों नहीं खेला है उन्होंने, तो why have हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद दोस्तों पर्सन, why have they। जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे WH से तो पहले WH के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि भाई किसी व्यक्ति ने नहीं खेला तो उस व्यक्ति का नाम, तो यहां व्यक्ति कौन है, दे, तो why have they। अब मुझे नेगेटिव में बनाना है तो why have they not, और मुझे पॉजिटिव में बनाना है कि उन्होंने ये गेम क्यों खेला है, तो why have they played, प्ले की थर्ड फॉर्म played a game and question mark। ये तो रहा पॉजिटिव में, मैंने नॉट नहीं लगाया, तो why have they played a game, उन्होंने एक गेम क्यों खेला। और यदि मुझे नेगेटिव में बनाना है तो why have they not played a game, उन्होंने एक गेम क्यों नहीं खेला है। सिंपल WH फैमिली आप ऐसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों कोशिश करें प्रैक्टिस करके, कोशिश करें और सेंटेंस बना के, आप डेफिनेट है कि बहुत अच्छे टेंसेस कर लेंगे। तो फिनिश करते हैं हम आज का सेशन यहीं पे। आशा करता हूं पूरे विश्वास के साथ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कहीं भी कोई भी कैसे भी दिक्कत है तो प्लीज ना चूकें लिखने में, राइट डाउन एंड प्लीज कमेंट मी ऑन माय कमेंट बॉक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।